हेलो गैस, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, आई होप। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके कौटिल्य। हम यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं और उसमें से कितने आप सही करते हैं उसको आपको कमेंट में लिखने हैं, ठीक है। तो हम लोग देर करते ना करते हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि गन मेटल, यानी कि गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होते हैं, यानी कि जो गन मेटल होते हैं वह किससे बने होते हैं, गन मेटल किससे बने होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका है कॉपर टीन जिंक, ए ऑप्शन है। बी है कॉपर लेड सिल्वर, सी है कॉपर जिंक लेड, और डी आपका है कॉपर आयरन निकल। ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और इसको आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, कॉपर टीन जिंक होगा, ठीक है। यानी कि हम इसका तो सिंबल की बात कर लेते हैं कि इसका सिंबल क्या होता है। देखिए, कॉपर का क्या होता है, सी होता है। टीन का क्या होता है, एशियन होता है। और आपका जिंक का क्या होता है, जेडन होता है, ठीक है। और अब इसकी परसेंटेज की बात करें कि इसका जो परसेंट होता है कितना होता है, तो कॉपर कितना होता है, 90% होता है। कॉपर कितना होता है आपका, 90% होता है। और आपका इसका कितना होता है, टीन का 8% होता है। और जिंक कितना होता है, 2% होता है, ठीक है। ये इसका क्या आपका होगा, इसका मिश्र धातु है, यानी कि इसमें कितना कितना इसमें परसेंटेज मिला हुआ है, ठीक है। हम नेक्स्ट और इसकी बात करते हैं कि इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो इसका देखिए यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो इसका तोप बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तोप में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका बेरिंग बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, गन मेटल का बेरिंग बनाने के लिए इसका क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। और देखिए इसके साथ साथ क्या होता है, इसका गाड़ी का जो गेयर होता है ना, यानी कि गाड़ी का गेयर, गेयर में आपका इसका यूज़ किया जाता है, किसका, गन मेटल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था। तो इसके ऑप्शंस जो है आपका, ए दिया गया मौलिक अधिकार, बी है पंचवर्षीय योजना, सी है प्रस्तावना, और डी है समर्थित सूची। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर जो होगा कि आपका हो जाएगा पंचवर्षीय योजना होगा, ठीक है। इसमें एक USSR आया, क्या इसमें USSR है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। देखिए USSR, इसका पहले फुल फॉर्म क्या होता है। तो USSR का फुल फॉर्म जो होता है आपका, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए इसका होता है रशियन, क्या होता है, रशियन होता है, रशियन सोवियत, SOVIET सोवियत हो गया आपका। और सोशलिस्ट क्या हो गया आपका, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट हो गया। और रिपब्लिक हो गया, और क्या हो गया, रिपब्लिक हो गया, ठीक है। रिपब्लिक लिख देते हैं, इसका रिपब्लिक हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए इसके बाद क्या आता है, इसके बाद है कि यानी कि जो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। देखिए मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिया गया, कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। और आपका प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, देखिए प्रस्तावना जो है वो अभी आपका अमेरिका से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। लेकिन इसका जो लैंग्वेज जो है ना, इसका लैंग्वेज कहाँ से लिया गया है, इसकी बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज की। तो इसका लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से इसका लैंग्वेज लिया गया है, ठीक है। और हम इसका डी बात करते हैं, डी भी कहाँ पे, डी समर्थित सूची कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, इसका ऑस्ट्रेलिया से भी लिया गया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि आपका डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। देखिए डुगोंग किस जैवमंडल का क्या आपका है, एक प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है। तो देखिए जो आपका ये है, इसका ऑप्शन क्या दिया गया है, इसका ऑप्शन ए है सिमलीपाल है, बी है मनार की खाड़ी है, सी मानस है, और आपका डी है ग्रेट रन ऑफ कच्छ है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या आपका हो जाएगा, मनार की खाड़ी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, इसका जो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है जीनोन है, और ए आपका जीनोन, बी आपका आर्गन है, सी नियोन है, और आपका डी हीलियम है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, आर्गन क्या हो जाएगा, इसका सॉरी जीनोन हो जाएगा। तो देखिए जीनोन का आपका सिंबल क्या होता है, ठीक है, तो यानी कि संकेत क्या होता है, तो इसका जो होता है एक्सी होता है। अब इसका एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक जो नंबर है आपका 54 क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए हम इसी को क्या बोलते हैं, जिनोन को ही बोलते हैं हम लोग, इसको स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, इसको स्ट्रेंजर क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरजीत कौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है, यानी गुरजीत कौर का जो है किस खेल से वो संबंध रखते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका क्या है पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है फर्स्ट हॉकी है, बी कुश्ती है, सी आपका भारोत्तोलन है, डी आपका तैराकी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, हॉकी हो जाएगा। देखिए जो गुरजीत जो कौर है क्या है, जो गुरजीत कौर है वो भारतीय महिला हॉकी टीम के क्या है, ये एक खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, ये खिलाड़ी हैं। चलिए अब इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो आंसर आपका क्या होगा बताना है। इसका ऑप्शन दिया गया है बोनालू दिया गया है, छप्पर मेला दिया गया है, बाली तृतीय दिया गया है, हॉर्नबिल दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बाली तृतीय हो जाएगा। बाली तृतीय क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्या बोनालू जो है ना, बोनालू जो है वो क्या है आपका है, बोनालू को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम देवी महाकाली त्यौहार भी बोला जाता है इसको। ठीक है, जो आपका तेलंगाना मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में इसको मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है। चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि बेरी बेरी जो है फिल इन द ब्लैंक्स की कमी के कारण होता है, यानी कि किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको बताइए, इसका ऑप्शन देख लीजिए, बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो इसका देखिए जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम किसका केमिकल नेम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए B3 का जो केमिकल नेम होगा क्या होगा, जो B3 का आपका जो क्या होगा, B3 का आपका जो केमिकल नेम जो होगा नियासिन होगा। क्या होगा, नियासिन होगा। ठीक है, B3 का। और B5 का क्या होगा, पायरिडोक्सिन। क्या होगा, पायरिडोक्सिन। क्या होगा, पैरिडोक्सिन होगा। ठीक है, क्या होगा इसका, पैरिडोक्सिन होगा। और इसके बाद हम देख लेते हैं इसका B12 का क्या होता है, B12 का क्या होगा, टोकोफेरोल। क्या होता है, टोकोफेरोल क्या हो जाएगा, इसका केमिकल नेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी का हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे। देखिए आइन ए अकबरी के जो लेखक है वो लेखक कौन थे। तो आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे, इसका ऑप्शन देखिए खौफीखा है, अबुल फजल है, अकबर है, भीमसेन है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका अबुल फजल हो जाएगा। अबुल फजल इज द राइट आंसर। देखिए अबुल फजल का देख क्या होता है, पूरा नाम क्या है। तो अबुल फजल इब्न मुबारक। देखिए अबुल फजल इब्न मुबारक क्या हो जाएगा, मुबारक है इसका नाम है, पूरा नाम है ना, मुबारक इसका पूरा नाम है। इस पर अच्छा तरह से नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। ए है आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है महाराष्ट्र और डी है केरल। इसका बताइए आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आप लोग बताइए। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कर्नाटक हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक इज द राइट आंसर। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है, गोवा का लोक नृत्य है, बताइए आप लोग। कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जो आपका गोवा का है, ऑप्शन देकर बताइए। देखिए ऑप्शन आपका फर्स्ट है फगुआ है, फुगड़ी है, बिहू है, मांझ है। देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा फुगड़ी हो जाएगा। आपका फगुआ हमारा झारखंड राज्य का है लोक नृत्य है, बिहू है असम का है, और मांझ है MP का है। कहाँ का है, MP का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए कर है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। आपका ऑप्शन ए है कि पर्थ स्टेडियम, बी है लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम, सी है ईडन गार्डन और डी है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड हो जाएगा। देखिए ये कहाँ पे है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है ये, और ऑस्ट्रेलिया में है। अब देखिए इसमें एक है कि ऑस्ट्रेलिया का जो क्या स्टेडियम है ना, ऑस्ट्रेलिया का जो क्या स्टेडियम है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, लेकिन क्रिकेट स्टेडियम की बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और या अगर स्टेडियम में देखेंगे इसको तो स्टेडियम में आपका पूरा विश्व का 10वां स्थान पे आता है। कौन आता है, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम आता है। ठीक है, चलिए इसमें डाउट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है गोल्जी तंत्र है, सूत्रकनिका है, लयन का है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर
क्या आपका है इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका लैन का इज द राइट आंसर। क्या होगा, लैन का। देखिए आप इसको बता सकते थे बट इसको इसी को बोलते हैं हम लाइसोसोम बोलते हैं, ठीक है। अगर लाइसोसोम यहाँ पे लिखा जाता तो इसको बता सकते थे आप लोग, ठीक है, लाइसोसोम होगा, ठीक है। चलिए अब इस काम देखिए गोल्जी तंत्र का काम क्या है। देखिए जो गोल्जी तंत्र का जो क्या है, यातायात प्रबंधक काम करता है, यातायात प्रबंधक, यातायात प्रबंधक का काम करता है। क्या करता है, यातायात प्रबंधक का काम करता है गोल्जी तंत्र, ठीक है। और इसमें देखिए क्या है, आपका अंतःप्रद्रव्य जो जालिका है, क्या है, अंतःप्रद्रव्य जो जालिका में क्या होता है, राइबोसोम होता है। इसी में क्या होता है आपका राइबोसोम होता है। और राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री यानी कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, क्या होता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं, इसको राइबोसोम को बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट है कि सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है। सूरजकुंड, सूरजकुंड जो झील है वो किस में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। आपका फर्स्ट हरियाणा, बी गुजरात, सी पंजाब, डी राजस्थान। इसको बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, हरियाणा इज द राइट आंसर। क्या होगा इसका, हरियाणा इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन आपके सामने है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। नहीं बोलेंगे ऑप्शन, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका देखिए ऑप्शन क्या होगा बताइए, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए कि भारत के उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश की जो संख्या होती है, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश की जो नंबर होता है, संख्या होता है, वो कितना होता है, 34 होता है। कितना होता है, 34 होता है, ठीक है। और इन सभी की जो नियुक्ति है, इन सभी की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति, यानी कि हमारा प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए कह रहे कि अमुक्त मर्यादा का लेखन किसने किया था, ठीक है। अमूल्य क्या है, अमुक्त है, सॉरी, अमुक्त मर्यादा का लेखन किसने किया था। फर्स्ट कृष्णदेव राय ने किया था, ब्रह्मादेव राय, बुका राय या हरिहर राय ने किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका कृष्णदेव, क्या होगा, कृष्णदेव इज द राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा, कृष्णदेव क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, कृष्णदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कृष्ण जो आपका जो कृष्ण राय जो हैं वो क्या है आपके, वो आपके तुलव वंश के, तुलव वंश के महान शासक हैं। क्या है ये, महान शासक हैं, ठीक है। क्या है ये, महान शासक हैं, ठीक है। डाउट इसमें नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेख किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया है। किसने किया है, ठीक है, किसने किया है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा आप क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन है सुशील कुमार है, अरुण प्रकाश है, देवेंद्र प्रकाश, निर्मल कुमार है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सुशील कुमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुशील कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अधिकार है कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। आपका ये ऑप्शन है तराइन की लड़ाई, बी है खानवा का युद्ध, और आपका सी है प्लासी की लड़ाई, और डी है बक्सर का युद्ध, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तराइन का युद्ध हो जाएगा। किसका युद्ध हो जाएगा, तराइन का, इसका युद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तराइन का युद्ध कब लड़ा गया था उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध, यानी कि प्रथम युद्ध जो हुआ था आपका, कब हुआ था इसका प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध इसका हुआ था 1191 में हुआ था, 1191 हुआ था। और दूसरा कब हुआ था, इसका दूसरा युद्ध कब हुआ था, और इसका दूसरा जो युद्ध है 1192 में हुआ था, ठीक है। और ये किसके किसके बीच हुआ था, ये आपका हुआ था आपका मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच आपका फर्स्ट लड़ाई हुआ था। सेकंड जो हुआ था आपका, सेकंड जो युद्ध हुआ था वो आपका इसमें क्या था, इसमें आपको पृथ्वीराज चौहान क्या थे, आपके विजय हुए थे, ठीक है। और जो द्वितीय युद्ध जो है आपका जो आपका जो है जो द्वितीय युद्ध है आपका मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें क्या हुआ, जिसमें से गौरी क्या हुआ, गौरी हार गए, यानी कि मोहम्मद गोरी की क्या हो गया था, हार हुआ था, ठीक है। अब इसी में हम लोग देखेंगे कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। खानवा का जो युद्ध था वो कब लड़ा गया था। देखिए खानवा का जो युद्ध है वह 16 मार्च 1527 को, यानी कि खानवा का जो युद्ध है वो आपका जो है, खानवा का जो युद्ध है आपका ये है 16 मार्च, 16 मार्च आपका
1527 को ये क्या हुआ था, इसका युद्ध हुआ था। और नेक्स्ट प्लासी का लड़ाई देखते हैं। तो प्लासी की जो लड़ाई था आपका 23 जून को, 23 जून 757 को लड़ाया गया था। और बक्सर का कब हुआ था, तो बक्सर का जो हुआ था आपका 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर आपका 1764 को क्या किया था, इसको लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन, हाँ ये हो गया, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सजीव जीवाणु जिम्मेवार है, तो आप लोग इसको जानते होंगे। तो इसका ऑप्शन क्या है आपका, राइजोबियम है, बी आपका स्टियोडोमोनास है, लैक्टोबैसिलस है, एजोटोबैक्टर है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका राइजोबियम होगा, राइजोबियम इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन आपका है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं, तो जीएसटी परिषद में आपके कितने सदस्य बताने आप लोग के आंसर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका है 33, बी 35 है। ये बताइए दोनों में से होगा, बताइए कोई भी कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका 33 इज द राइट आंसर। देखिए अब इसमें हम लोग कुछ समझते हैं कि जीएसटी यानी कि जीएसटी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो गुड्स सर्विस टैक्स इसका क्या होता है, आपका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और ये भारत में कब, ये भारत में 1 जुलाई 2017 को क्या किया गया था, या भारत में लागू किया गया था। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आप लोग देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिए इसमें कितना आप नंबर लाएँ, इसको आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।